वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस बुक का नाम चैप्टर है 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए, चेक पॉइंट्स नेम द फॉलोइंग, यानी कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको चेक पॉइंट्स के नाम से दिया हुआ है। तो उनमें पहला क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग, इनके नाम आपको बताने हैं। देखिए क्या है पहला, द एनिमल्स फाउंड इन ए हैबिटेट, एक हैबिटेट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? तो राइट आंसर है उनको हम फोना कह के बुलाते हैं। सेकेंड है एन एनिमल एंडेमिक टू द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, है ना। यानी क्यों क्या होता है, एंडेमिक है ये एनिमल है, एंडेमिक है, कहाँ पाया जाता है? नेशनल पार्क ऑफ गुजरात में। तो ये है आपका एशियाटिक लायन। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ लैंड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी एंड टर्निंग इनटू ए डेजर्ट, एक जो लैंड है वो अपने फर्टिलिटी लूज कर रहा है और किस में टर्न हो रहा है? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस फिनोमिना को, कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेसिव स्पीसीज वाटर हाइसिंथ, है ना, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हाइसिंथ कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, चेक पॉइंट मैच द फॉलोइंग आ चुका है चैप्टर के बीच में ही। तो देखिए क्या है, अब आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, आपको मैचिंग करानी है यहाँ पे। एसिटिक लैंड, टेडोबा क्या होता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ क्या होता है ना, RANN आएगा यहाँ पे, है ना। ग्रेट रन ऑफ कच्छ क्या है? गुजरात से रिलेटेड है, वैसे आप जानते हैं। एसिटिक एलिफेंट और मैराइमोना ये किस चीजों से रिलेटेड? तो हम जानते हैं कि भाई टेडोबा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, एक नेशनल पार्क होता है, कहीं पे है क्या, है ना। और किससे रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो चलिए, राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा ये एसिटिक लैंड, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। टेडोबा जो होता है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, महाराष्ट्र में है ये। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक तरह का, है ना। एसिटिक एलिफेंट की बात करें तो वल्नरेबल है ना, स्पीसीज है, स्पीस नहीं होता, स्पीसीज है ना। इसको सही कर लेंगे, ये वाला स्पीसीज है ना, तो इसको काट के सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है एशियाटिक लैंड रिलेट करता है वल्नरेबल स्पाइस से, सॉरी इस पे स्पीसीज से। और लास्ट है मैराइमोना, ये है आपका क्या? मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी MCQ क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट एन एंडेंजर्ड एनिमल, इनमें से कौन सा एक एंडेंजर्ड एनिमल नहीं है? डोडो, स्नो लियोपर्ड, मस्क डियर, है ना, और जियान पांडा। आई है यहाँ पे, स्पेलिंग सही कर लेंगे, है ना। जियान पांडा यहाँ पे एक आई आएगा, ठीक है। चलिए इसको काट के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? राइट आंसर है डोडो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एंडेमिक स्पीसीज, कौन सी है इनमें से एक एंडेमिक स्पीसीज? ब्लैक बक, वाटर बफेलो, स्पॉटेड डियर या एसिटिक लायन? राइट आंसर है एसिटिक लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन द, है ना, यानी डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाता है? क्लाइमेट इंप्रूवमेंट हो जाता है, लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, या एडिशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, इंक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी होती है? तो राइट आंसर है बी, लॉस ऑफ हैबिटेट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय, द रेड लिस्ट जो है थ्रेटन स्पीसीज की, इसको कौन मेंटेन करता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सेकेंड वन इज नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, थर्ड वन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका ग्रीन पीस। तो राइट आंसर है बेटा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स लाइफ फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एनिमल लाइफ जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड इन, कहाँ परमिटेड नहीं है? तो नेशनल पार्क में नहीं है परमिटेड। जिम कॉर्बेट पार्क इज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क है। और रणथंबोर नेशनल पार्क इज ए टाइगर रिजर्व। आप जानते हैं रणथंबोर कहाँ पे पाया जाता है, क्या राजस्थान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ इज एन इनवेसिव स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। चलिए जानते हैं आंसर। The variety of life found in a particular place on the earth or the total variety of life on the earth is called biodiversity। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि variety of life, है ना, डिफरेंट डिफरेंट की तरह लाइफ जो होती है, मतलब लाइफ का मतलब यहाँ से है ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इनकी बात कर रहा है। फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, की पर्टिकुलर प्लेस पे जो पाई जाती है, ऑन द अर्थ, अर्थ पे, और द टोटल वैरायटी, या बात करें टोटल वैरायटी जो पाई जाती है ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज व्हाट इज कंजर्वेशन, क्या कहलाता है कंजर्वेशन? आंसर, द प्रिजर्वेशन एंड
एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी आपको प्रिजर्वेशन करना, बचा के रखना, सुरक्षित रखना, क्या चीज है ना। तो ये क्या है आपके प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ताकि हम बचा सकें देयर एक्सटिंक्शन, उनको विलुप्त होने से, खत्म होने से बचा सकें, इज कॉल्ड कंजर्वेशन, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट वन, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो राइट आंसर इज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। एक एग्जांपल पर आप किसी और पैटर्न से भी इसको है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और साथ में हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं बदले में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। When trees are cut down, जब इनको काट दिया जाएगा, the level of the carbon dioxide in the atmosphere increases, तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, contributing to the global warming, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। How is a zoological park different from a wildlife sanctuary? आपको बताना एक जूलॉजिकल पार्क किस तरह से डिफरेंट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। आंसर, इन जूलॉजिकल पार्क animals are protected and displayed to public in artificial environment, यानी आपसे कह रहा है कि जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है लोगों को, पब्लिक को, आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट, है ना, किसमें, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा गया और वहीं पे उनको लोगों को दिखाया जाता है, यानी एक तरह से उनको शो किया जाता है कि भाई देखिए यहाँ पे एनिमल्स हैं। वाइल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, दे आर प्रोटेक्टेड इन नेचुरल हैबिटेट, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में वहां पे रहा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, Why do Siberian cranes no longer visit the Indian wetlands? जो साइबर क्रेन्स होते हैं वो अब विजिट नहीं करते इंडियन वेटलैंड्स को, ऐसा क्यों? Siberian cranes do not longer visit the Indian wetlands because their population decline drastically, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है बहुत ज्यादा तेजी से, ड्यू टू हंटिंग along their migration routes, ठीक है, क्योंकि उनकी हंटिंग होती है, उनके माइग्रेशन रूट, मतलब जिस रूट से होके वो आया करते थे, एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इनटू एग्रीकल्चर लैंड, और जो वेटलैंड हुआ करते थे वो एग्रीकल्चर लैंड में कंजर्व हो चुके हैं, यानी कि बदल चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट, वाई, है ना, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी आपको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। चलिए जानते हैं आंसर। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन बिकॉज इट एंश्योर द नेचुरल सस्टेनेबिलिटी, मीन्स इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इट एंश्योर, ये सुनिश्चित करते हैं वहां पे नेचुरल सस्टेनेबिलिटी, नेचुरली आप वहां पे सस्टेन कर सकें फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, जितनी भी तरह की लाइफ फॉर्म होती है, मतलब ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्ट्रेंथ करता, मजबूत करता है एबिलिटी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड इकोसिस्टम्स टू विदस्टैंड ए नेचुरल डिजास्टर, यानी कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो उसमें भी ये सस्टेन कर सकें। मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर, है ना, नेचर का बैलेंस मेंटेन रखता है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाता है, सच है जैसे कि वाटर एंड सॉइल। और क्या करता है साथ में, प्रोवाइड्स अस विद ए वैरायटी ऑफ फूड, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड हमें प्रोवाइड कराता है, खाना हमें प्रोवाइड कराता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है। जैसे डायग्राम में देख पा रहे बहुत सारे पेड़ हैं जो कटे पड़े हैं, है ना। चलिए देखते हैं आंसर। द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज टू क्लियर फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे जब भी ट्रीज को काट दिया जाता है तो इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द लैंड क्लियर इज यूज फॉर वेरियस पर्पज, ये लैंड इस तरह से आप जो क्लियर करते हैं, समतल मैदान बनाते हैं, सच एज, है ना, तो इसको कहाँ यूज में लाया जाता है, किस पर्पज में, सजेस्ट टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए। प्रोक्योर वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, आपको लकड़ी चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, एंड टू बी यूज एज फायर वुड, है ना, और आग जलाने के लिए। बिल्ड पब्लिक वर्क सच है ना, पब्लिक के लिए कुछ चीजें करनी है आपको, जैसे रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, रोड बनानी है, डैम्स बनाने हैं। प्रोक्योर लैंड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज डालनी है वहां पे, है ना, और क्या करना है, माइनिंग करनी है वहां पे। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन आल्सो अकर ड्यू टू नेचुरल फैक्टर, है ना, तो ऐसा नहीं कि केवल ये आर्टिफिशियल मेथड्स, मैन मेड मेथड से हो रहा है या फैक्टर से हो रहा है, जबकि ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, एंड ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, कैटल जो ओवर ग्रेज करती है वहां पे। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड, इससे न केवल घास के मैदान खत्म होते हैं, बट दे ऑल्सो डैमेज प्लांट सैपलिंग्स, यानी प्लांट सैपलिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वेज ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की मेथड बताइए। चलिए,
वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नंबर 1, प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी वो कह रहा है कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन को टू कंजर्व द हैबिटेट, ताकि कंजर्व कर सकें हैबिटेट को, किसके? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के। सेकेंड, प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओशन। यानी ये प्रिवेंट करता है क्या? पॉल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का, और साथ में ओशियंस का भी। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल। हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नए नए, है ना, स्ट्रिक्ट लॉ ला सकते हैं, प्रिवेंट हंटिंग को, है ना, क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज की हंटिंग को रोक सकते हैं, एनिमल्स की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिवेंट पॉचिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट्स, प्रोटेक्ट माइग्रेशन रूट्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। ये काम भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, पॉइंट नंबर 4 है। यानी आप बचा सकते हैं, पॉचिंग होने से बचा सकते हैं, ट्रेडिंग ऑफ एनिमल पार्ट्स, यानी उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है, उसको बचाना चाहिए हमको। प्रोटेक्ट माइग्रेशन रूट, जो माइग्रेशन रूट है उसको सुरक्षित रखें, है ना। एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, एक रूट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, रास्ते में उनकी हंटिंग हो जाती है, पॉचिंग हो जाती है, उसको सेव करना चाहिए हमें। Areas that connect wildlife population and allow wild animals to move from one place to another place। यानी ये सारे जो रास्ते हैं ये सब हमें क्या कर देना चाहिए उनके, है ना, इजिली उनका मूवमेंट हो, तो ये सेफ रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, एनकरेज इको टूरिज्म थ्रू नेचर कैंप। यानी आपको इको टूरिज्म को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, कुछ कैंप वगैरह लगा के। नेक्स्ट, कंडक्ट पीरियोडिक सर्वे कराएं और फॉरेस्ट, जंगलों के, टू हैव अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। किसकी? एनिमल्स की एंड प्लांट स्पीसीज की। भाई लास्ट ईयर कितने थे, इस ईयर कितने, या मंथ वाइज, है ना, जैसे पॉसिबल हो। 7, प्रमोट अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रमोशन करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। मेक द लोकल पीपल अवेयर, लोकल जो आसपास के रीजन के लोग हैं उनको इससे अवेयर कराएं अबाउट द कॉजेज एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द लॉस ऑफ डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के हार्म होने से हमें क्या लॉस हो जाएगा, एंड वेज टू रेमेडी द प्रॉब्लम, और उसकी रेमेडी क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट। ये एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से समझाइए। चलिए देखते हैं आंसर। एनिमल माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड, एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फूड की खोज में, एंड वाटर की खोज में। दे ऑल्सो माइग्रेट टू वार्मर लैंड्स, है ना, ये गर्म एरियाज पे भी चले जाते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग, जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है, या विंटर सेशन, इनके यहाँ पे विंटर सेशन आ चुका होता है। हाउएवर माइग्रेटिव एनिमल्स फेस ए ग्रोइंग नंबर ऑफ थ्रेट, है ना, तो इस तरह से माइग्रेटिव बर्ड्स को बहुत ज्यादा थ्रेट्स, है ना, यहाँ पे खतरे का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इनका हैबिटेट भी खत्म हो सकता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है इनका, डिजीज एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। चलिए गिव रीजन वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। क्या? फर्स्ट वन, डिफोरेस्टेशन लीड टू डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन की वजह डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो आपको कारण बताना कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए जानते हैं। डिफोरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी कटने लगती है ना। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल, रूट्स जो होते हैं ट्रीज के वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, बांधे रखते हैं पार्टिकल्स को टुगेदर, एक साथ। इन द एब्सेंस ऑफ द रूट्स, अगर रूट्स नहीं होंगी, द सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाएगी, एंड इज कैरिड अवे बाय द विंड, और हवा में इसके पार्टिकल उड़ने लगेंगे ना, दूर दूर ले जाएंगे, और वाटर से बहने लगेगी मिट्टी। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये लंबे समय तक ऐसे चलता रहा, द लैंड कुड लूज इट्स फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, एंड टर्न इनटू ए डेजर्ट, और ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इस तरह हम इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड ए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी परमिट नहीं की जाती है, क्यों? आपको रीजन बताना है। आंसर, टू कंजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को आपको क्या करना है, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन के इंटरफेरेंस से। नो ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सो, है ना, सो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड ए नेशनल पार्क, और इसलिए यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं की जाती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स आ चुके हैं, देखिए थिंक एंड आंसर, आपको सोचना और आंसर देना। क्या है क्वेश्चन? ट्राइबल कम्युनिटीज यूजुअली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है हमारी वो ज्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, मेकिंग लिविंग, है ना, उनके जीने के लिए जो सारी चीजें वो कंप्लीटली उसी पे डिपेंड करती हैं। अवर फॉरेस्ट लॉज आर एग्जीक्यूटेड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट बेल्ट, और हमारे जो फॉरेस्ट के लॉ हैं, जंगल के जो लॉ हैं, है ना, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि हम फॉरेस्ट बेल्ट को बचा सकें। डू दीज लॉज अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द सच ट्राइब,
यानी क्या इससे इनकी जो लाइफ है ना, उसमें क्या होता है, ये लॉ जो है, नियम कानून जो है, या क्या इनको इनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? आंसर नो, दीज लॉज डू नॉट अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द सच ट्राइब। उनकी लाइवलीहुड को ये क्या नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। कैसे नहीं करते भाई? कम्युनिटीज लिविंग ऑन द फ्रिंजेस आर अलाउड, उनके आसपास के एरियाज में जो है ना ये कम्युनिटी रहती है ना, अलाउ, तो इनको अलाउ किया जाता है टू अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये जंगलों से अपने लिवलीहुड, अपने है ना डेली नीड जो भी चीजें हैं वो वहां से ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, थंब जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।